क्वेश्चन नंबर 1, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है वो ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज की होती है। तो इन दिस क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, सो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई फोकल लेंथ 15 है, तो दिस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 3, अ कनकेव मिरर फॉर्म अ वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कनकेव मिरर जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन एफ और पी के बीच में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, कन्वेक्स मिरर जो है वो ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट है, तो हेयर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मिरर यूज इन सोलर फर्नेस इज अ, दैट इज कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का यूज करते हैं हम, so here B is the correct option. Question number 6, in the mirror formula the sign convention is, here C is the correct option, distances measured against incident light are negative. Question number 7, the refractive index is given by, according to Snell's law refractive index it is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, that is n is equal to sin I over sin r, so here A is the correct option. नंबर 8, अ रियल इमेज इज ऑलवेज, रियल इमेज जो होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड और स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन होती है, सो हेयर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अ रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड फाउंड ऑन अ स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 9, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, हेयर वाटर, ग्लास, डायमंड, एयर, आउट ऑफ दीज 4 लाइट ट्रेवल फास्टर इन एयर, so here B is the correct option. Question number 10, two lenses of power plus 3 diopter minus 2 diopter are kept in contact, the system behave like, दो लेंसेज है, एक की पावर प्लस 3D है, दूसरे की माइनस 2D है, और दोनों को कॉन्टैक्ट में लिया गया है, तो जो सिस्टम बिहेव लाइक का कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 1D, सी ऑप्शन करेक्ट होगी, क्योंकि पावर जो हो जाएगी कॉम्बिनेशन की, दिस इज इक्वल टू P1 प्लस P2, मान लो P1 3 है, P2 माइनस 2 है, दिस इज इक्वल टू 1, अब 1D आ जाएगा, और जो पावर पॉजिटिव किसकी होती है दैट इज कन्वेक्स लेंस की, सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी की रेशियो होती है, सो इट हैज नो यूनिट, सो वी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इन दोनों के यूनिट कट हो जाएंगे, सी स्पीड ऑफ लाइट दैट इज मीटर पर सेकंड, आल्सो वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सो इट इज आल्सो यूनिट हैज मीटर पर सेकंड, कट हो जाएगा आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा नो यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12, विच मिरर इज यूज एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल, convex mirror is used as a rear view mirror in a vehicle, so here C is the correct option. Question number 13, if an object is placed at 2f in front of a convex lens the image is formed at, so image भी बनेगी 2f के ऊपर on the other side of the lens, so here B is the correct option. डायग्रामेटिकली देख सकते हो आप, ये कन्वेक्स लेंस ले लिया, ये आ गया f 2f, here also f 2f, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करेंगे, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से निकल जाएगी, अनदर ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे, इमेज कहाँ पे बन जाएगी हमारे पास 2f के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव इन, जो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी इन केस जब आपके पास रियल एंड इमेटेड इमेज फॉर्म होगी, सो हेयर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 15, if the magnification of a mirror is +1 the mirror must be, अगर मैग्निफिकेशन +1 है तो मिरर आपके पास ऑलवेज प्लेन होगा, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन होती है दिस इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑलवेज लिखा हुआ है, तो इट मीन्स जो आपके पास इमेज फॉर्म होगी उसका साइज सेम होगा एज द
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसके केस में होता है? ओनली प्लेन मिरर के केस में होता है। तो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द पावर ऑफ ए लेंस इज +5 डायप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज, पावर होती है दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ दैट इज इक्वल टू 1/f, तो 1/5, तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर। जब हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर। हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, अ मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ही मूव्स 2 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज इमेज विल। एक प्लेन मिरर ले लिया और आदमी जो है उसके सामने यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेट अस सपोज ए पोजीशन के ऊपर। अब वो 2 मीटर डिस्टेंस मिरर की तरफ मूव करता है, तो उसकी इमेज जो है वो भी 2 मीटर मिरर की तरफ डिस्प्लेस करेगी। सो मैन और जो उसकी इमेज है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 2 to 4 मीटर जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज बाई 4 मीटर। हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 18, a real inverted and magnified image is formed by a concave mirror when the object is placed. एक रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगी कनकेव मिरर के द्वारा जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई डू ऑब्जेक्ट अंडर वाटर अपीयर रेज्ड? The object underwater appear raised due to the refraction of light. So here C is the correct option. Question number 20, a ray of light retrace its path after hitting a mirror. This is possible only when it fall at 0 degree incidence. So here A is the correct option.